हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? चलो हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहे थे बेटा, आज फिनिश कर लेंगे। आज हम 2022 का फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा प्री भी खत्म कर देंगे और पूरा मेंस भी खत्म कर देंगे। लेकिन आपको मैं दिखाऊंगी प्री का क्वेश्चन। आपने पिछले 2 क्लासेस में देख लिया कि प्री के क्वेश्चन बेटा थोड़े अच्छे लेवल के थे। फिर मेंस का भी देख लेंगे कैसे लेवल का आता है। चलो हम लोग 60 तक कर चुके थे, आज हम लोग 61 से शुरू करेंगे। और ये क्लास हमारा लाइव है इंग्लिश बाय नीतू मैम यूट्यूब चैनल पे और केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड फेसबुक चैनल पे, मतलब फेसबुक पे। तो आप सबसे पहले इस सेशन को लाइक कर लो और कम से कम फॉलो और सब्सक्राइब कर लो, राइट? चलिए, द गर्ल हैज डैश चांसेस विनिंग द मैच। द गर्ल हैज डैश चांसेस। बताओ क्या होगा कि जो मैच है जीतने का, उस लड़की का कैसा चांस है? बताइए, बोलो जल्दी, बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो। यस, हाई चांसेस। बेटा हाई चांसेस का मतलब हो गया कि काफी संभावना है। देखो, ठीक है। बाउंटीफुल का मतलब होता है बेटा प्रचुर, प्रचुर संभावना है, प्रचुर संभावना है। हेफ्टी का मतलब जैसे भारी भरकम, ठीक है। तो हाई चांसेस है, काफी अधिक संभावना है मैच जीतने का। ठीक है, समझ में आ गया? देखो, द स्टेटमेंट ऑफ द पॉलिटिकल लीडर हैज क्रिएटेड डैश कंफ्यूजन। जो स्टेटमेंट है पॉलिटिकल लीडर का, उसने क्रिएट किया है डैश कंफ्यूजन। कैसा कंफ्यूजन बताओ? किस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट किया है? जो स्टेटमेंट है, जो वक्तव्य दिया है उस लीडर ने, उस राजनीतिक पार्टी के लीडर ने, उसने पूरी तरह से कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। बेटा अटर कंफ्यूजन, अटर का मतलब होता है कंप्लीट, कंप्लीट तरह से कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, कंप्लीट कंफ्यूजन। समझ में आया? देखो, इसीलिए अटर नॉनसेंस अगर मैं कहूं, इसका मतलब है पूरी तरह से बकवास। अटर कंफ्यूजन, पूरी तरह से कंफ्यूजन। बेटा ये वही है जो मैंने कहा था ना कि कुछ एडजेक्टिव किसी नाउन के साथ एकदम फिक्स आता है, वही है ये। मोटरिस्ट्स कमिटिंग द इंफ्रैक्शन। बेटा इंफ्रैक्शन का मतलब होता है उल्लंघन, वायलेशन। जो भी गाड़ी चलाए और वो उल्लंघन करे, उल्लंघन क्या चीज का होगा? ऑफ कोर्स किसी कानून का होगा। आ डैश फाइंड, किस तरह का फाइन होगा? राहुल, नीतू, अल्ताफ, पूनम, कमलेश, रितेश, शालिनी, दर्शन, विकास, मोस्ट वेलकम। जल्दी फटाफट करो तो। उनको जुर्माना लगाया जाएगा। बेटा कैसा जुर्माना लगेगा? खुद सोचो तो। भारी भरकम जुर्माना लगेगा, हेविली फाइंड। यस, अगेन वही है जो मैंने कहा था कि भाई फाइन होता है कैसे? हेवी फाइन लगता है तो हेविली फाइंड हो गया, है ना। अटर नॉनसेंस, अटर कंफ्यूजन, है ना। भारी भरकम फाइन, देखो हेविली फाइंड। नेक्स्ट, होम अ डैनिश ट्रैवलर हैड मेड डैश रेप्लिका। बेटा रेप्लिका का मतलब होता है हुबहू कॉपी, कॉपी मतलब कॉपी ऑफ द टैबलेट which in 1908 was deposited in the Metropolitan Museum of Art, New York. उसने एक रेप्लिका बनाया। कैसा रेप्लिका बनाया होगा बताओ तो? हाँ, टारगेट नीट। खुश रहो बेटा। पूनम मलिक, ओके मैं देखवाती हूं, बताओ क्या होगा? यस, एग्जैक्ट कॉपी। बेटा एग्जैक्ट कॉपी का मतलब होता है एकदम हूबहू कॉपी, है ना। किसी चीज का कॉपी बनाते हो तो कैसा बनाना चाहते हो? एकदम एग्जैक्ट कॉपी। बेटा ऑब्सक्योर का मतलब तो होता है नॉट क्लियर, और वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। अगर वाइल्ड एनिमल्स की बात करोगे तो बेटा इसका एंटोनिम होगा टेम्ड। टेम्ड मतलब पालतू, ठीक है। फाइन, देखो
एक सेकेंड बेटा, हाँ ठीक है। फैजल अहमद पूछ रहा है मैम आपकी एज क्या है अभी? बेटा अभी मैं 22 मई को 25 साल की हुई हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ। ब्रांडी स्ट्रेटेंड द डैश बैटन इन हैंड। बेटा बैटन जानते हो क्या है? वो एक स्टिक नहीं होता है, ऐसे पतला सा स्टिक होता है जो जनरली देखोगे ऑर्केस्ट्रा में हाथ में लेके ऐसे से वो कुछ कुछ करते रहते हैं और सब उसी को फॉलो करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। नहीं, वो देखो। तो ब्राडी ने सीधा किया द डैश बैटन इन हिज हैंड। बताओ कौन सा बैटन होगा? हाँ तुम सबको तो हंसी आ रही है, मतलब क्या चाहते हो कि मैं क्या बोलूं? हाँ बताओ। वुडन बैटन, यस वुडन बैटन, क्योंकि देखो जैसे मैंने कहा छड़ी, बैटन का मतलब जैसे मैंने कहा वो छड़ी जो आप जनरली देखते हो ऑर्केस्ट्रा में हाथ में रहता है एक, जो वहाँ सब ऑर्केस्ट्रा को गाइड कर रहा होता है, तो ऑफ कोर्स वुडन छड़ी होगा, नहीं? राइट देखो नेक्स्ट आओ। Of course we agree with that measure. It is dash sensible. आप कहोगे ठीक है, जो कदम उठाया गया है उससे हम एग्री करते हैं, है ना? हालांकि एग्री के साथ प्रेपोजिशन गलत दे दिया यहाँ पे। एग्री विथ समवन, एग्री टू समथिंग होता है, ठीक है। इट इज डैश सेंसिबल। अगर हम उससे एग्री कर रहे हैं तो मुझे बताना कि कैसा सेंसिबल होगा वो, बताओ तो। इट इज, जल्दी बताओ कैसा सेंसिबल। कोई 16 साल का कह रहा है, कोई 22 का, है ना, कोई 18 का कह रहा है। भाई मैंने सही बता दिया 25 के, बट जब परफेक्टली सेंसिबल है तभी तो हम एग्री करेंगे। हम एग्री कब करेंगे? जब वो परफेक्टली सेंसिबल होगा तब ना हम एग्री करेंगे। यस बोलो, समझ में आया? अ गैगल ऑफ जर्नलिस्ट्स। बेटा गैगल का मतलब होता है अ डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल। देखो मान लो हम लोग जगह जगह से हम लोग असेंबल हो जाए और हम सबको पता है हम लोग सब टीचर हैं, तो हम लोग सब एक दूसरे से मिलते बात करते रहेंगे, यानी कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं करेंगे। और अगर हम एक ही इंस्टीट्यूट से सब जाएंगे तो सबको पता है कि मैडम को फॉलो करना है, जैसे वो बोलेंगे वैसे करना है, तब हम ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। तो गैगल का मतलब हो गया बेटा डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। सिट इन डैश फॉयर वेटिंग इम्पेशेंटली। अब बेटा FOYER क्या है, इसी पर तो निर्भर करता है कि मैं आंसर क्या लगाऊंगी। बताओ जल्दी। वॉल्यूम 1 बेटा आप सिर्फ लोगे KD पब्लिकेशन से, और नहीं तो डेको मार्ट जो फ्लिपकार्ट में, बस उससे। सुनो बेटा, अब हमें पहले तो फॉयर मतलब पता होना चाहिए। बेटा ये एक लार्ज हॉल टाइप का प्लेस होगा, ठीक है ना। एट द एंट्रेंस के बाद ही जो हॉल होता है, ठीक है, नियर द एंट्रेंस, या तो हॉल होगा या ओपन एरिया नियर द एंट्रेंस। और कहाँ का एंट्रेंस? ऑफ कोर्स एक होटल का एंट्रेंस की बात करोगे यार, तो जर्नलिस्ट कहाँ बैठेंगे भाई? एटिक में नहीं बैठेंगे, वो कोई दुछत्ती नहीं है, समझे? एटिक का मतलब क्या होता है? एक स्पेस या रूम, है ना, जस्ट बिलो द रूफ, जिसको हिंदी में दुछत्ती कहते हैं। अ स्मॉल रूम अंडर द रूफ, ठीक है। रॉन्च का मतलब होता है एन एरिया जहां पर कैटल वगैरह, और रियर्ड का मतलब होता है जहां पालन किया जाता है, लाइव स्टॉक, जैसे कैटल हो गया,
शीप हो गया, है ना, भेड़ वगैरह पाला जाता है। एंड क्रॉफ्ट का मतलब होता है बेटा अ स्मॉल एनक्लोज्ड फार्म। ये जनरली यहां की बात नहीं होती है, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड वगैरह में बीच में एक छोटा सा मकान होगा, चारों तरफ से बाड़ा लगा होगा और वहीं पर खेती करते हैं, उसी में रहते हैं। तो एनक्लोज छोटा सा जो फार्म है उसको क्रॉफ्ट कहते हैं। ठीक है, क्लियर दाओ? देखो, तो ऑफ कोर्स जो जर्नलिस्ट का ग्रुप है वो किसी होटल के फॉर्म में वेट करेगा ना बेटा, राइट? क्योंकि आपको मीनिंग पता है तभी पता होगा इसका, तभी कर पाओगे। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम? फॉर राहुल एवरीथिंग वॉज अ डैश एक्सपीरियंस। अब हमें मॉडर्न से रिलेटेड कोई वर्ड डालना है। Until he stepped onto the field, राहुल के लिए सब कुछ एक डैश एक्सपीरियंस था जब तक कि वो फील्ड में कदम नहीं रखा तब तक। बताओ, बताओ क्या होगा? न्यू। शर्मा, रूपाली, वेरी गुड। बेटा मॉडर्न से रिलेटेड वर्ड होगा तो न्यू ही होगा ना, और क्या होगा, राइट? फ्लैशी का मतलब होता है बेटा तड़क भड़क वाला, जिसको आप गॉडी कहोगे, गैरिश कहोगे, है ना, सिनोनिम में देखो। और ग्लोबल का मतलब तो वैश्विक होता है, वैश्विक यानी पूरा विश्व का रिलेटेड, राइट? बोलो कोई प्रॉब्लम? If we want to progress, we must sometimes embrace mutate से related कोई word होगा। अगर हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो हमें क्या एम्ब्रेस करना चाहिए? एम्ब्रेस का मतलब होता है बेटा गले लगाना या अपनाना। तो हमें क्या अपनाना पड़ेगा? कुछ ऐसा वर्ड बताओ जो इस ब्लैंक से रिलेटेड होगा। बेटा म्यूटेट का मतलब क्या होता है? सुनो, म्यूटेशन होता है चेंज। जैसे आपकी बॉडी में कुछ म्यूटेशन हो जाता है तो वो चेंज आ जाता है उसमें, है ना? देखो म्यूटेट, चेंज। बेटा रेप्लिकेट का मतलब होता है टू मेक एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ, यानी उसका एकदम एग्जैक्ट कॉपी बनाना, दैट इज रेप्लिकेट। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। और इंसाइज, तराशना, कोई फिगर, कोई फीचर किसी चीज के कट इन करके उसमें तराश के बना देना, वो इंसाइज होता है। ठीक है, देखो क्लियर? बेटा ये जो बैच है ना, कौन सा बैच, रामवान बैच जो है उसका 1199 है। अगर आप बुक्स से जाते हो खरीदने के लिए तब 999 है। सुमित देखो, ठीक है? तो हमें म्यूटेट से रिलेटेड वर्ड चाहिए बेटा, चेंज चाहिए। देयर इज अ ह्यूज जनरेशन डैश बिटवीन अरुण एंड हिज ग्रैंड पेरेंट्स। अरुण और उसके दादा दादी के बीच में, ग्रैंड पेरेंट्स तो नाना नानी भी होते हैं, उनके बीच में एक ह्यूज जनरेशन वॉइड। वॉइड का सिनोनिम चाहिए मुझे। ह्यूज जनरेशन क्या है बताओ, बोलो। यस रूपाली, वेरी गुड। बेटा जनरेशन गैप, आपको पता है ना, आपके माता पिता आपके बीच में कई बार जनरेशन गैप होता है ना? वो कुछ और सोचते हैं, आप कहते हैं यार कितने पुराने ख्यालों वाले हैं ये, नहीं? चलो नेक्स्ट आओ। योर वर्ड सीम्ड मोर लाइक अ डिमांड रादर दैन अ डैश। कौन सा ऐसा वर्ड है जो रिक्वेस्ट का आपको फीलिंग देगा कि तुम्हारे जो शब्द है ना, मांग ज्यादा लग रहे हैं, रिक्वेस्ट नहीं लग रहा। ठीक है, तुम ऐसे मांग रहे हो जैसे तुम डिमांड कर रहे हो, रिक्वेस्ट तो दिख नहीं रहा है। बताओ क्या होगा, बोलो। हमें रिक्वेस्ट का सिनोनिम चाहिए बेटा इसमें, बोलो।
प्ली, यस, प्ली का मतलब ही होता है बेटा याचना, निवेदन। प्ली का मतलब निवेदन। याचना या निवेदन को हम प्ली या रिक्वेस्ट कहते हैं, ठीक है। देखो, कॉम्प्रोमाइज का मतलब तो समझौता होता है। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा याद रखना एक अनुबंध, एग्रीमेंट होता है, ठीक है। देखो, हो गया। दे सप्लाइड द रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स डैश। अब मुझे बताना कौन सा इसमें वर्ड है जो फिट होगा। कोई हिंट भी नहीं है, कोई हिंट नहीं है। कौन सा वर्ड है जो यहां पे फिट होगा? देखिए तो, जल्दी बताओ। दे सप्लाइड द रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स। बेटा सप्लाइड, पलक जाट दिख रहा है बेटा, दिख रहा है। दे सप्लाइड, सप्लाइड का मतलब हो गया वर्ब। बेटा वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। दीक्षा, यस दिख रहा है बेटा। फॉल्टलेसली, क्योंकि हमें एडवर्ब चाहिए, यानी बिना किसी गलती के। फॉल्ट मतलब गलती, यानी विदाउट मिस्टेक। उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन को जो सप्लाई चाहिए था वो कर दिया बिना किसी गलती के। और एक चीज देखो, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। बेटा एडवर्ब है ये बस, हैवी, क्लियर और एबल, ये तीनों एडवर्ब ही नहीं है ना। तो फिर एडवर्ब नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि हमें, अगर ये एडवर्ब नहीं है तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें वर्ब की विशेषता बतानी है। नीता कैन असेंबल द स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास डैश। अब फिर से अगेन वैसी तरह का स्टूडेंट आ गया क्वेश्चन, बताओ क्या होगा जल्दी। क्लास 11, क्लास 12 वाले बेटा आप लोग बहुत अच्छा लगा। आज जानते हो आज नया बैच शुरू हुआ मेरा, उसमें 12th करके इतने लड़के आए हैं जो अभी ग्रेजुएशन किए भी नहीं हैं। मुझे लगा यार बच्चे बहुत बढ़िया से अवेयर हो गए आजकल। तो मैं चाहती हूं कि आप लोग जल्दी से जल्दी 12th पास करने के बाद आप सीधा कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह में एडमिशन ले लो, तैयारी करो। उधर ग्रेजुएशन खत्म होगा, इधर आपका नौकरी लग जाएगी। यस, क्विकली बेटा, परफेक्टली होता ना। यहां असेंबल कर रहे हो, वर्ब की विशेषता, मुझे एडवर्ब चाहिए। मेरे पास एडवर्ब सिर्फ एक ही तो है। और डिस्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है उसको, उसका ध्यान भटकाना। डिस्ट्रैक्ट तो वर्ब है, ध्यान भटकाना ये है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? हमें तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब ही तो चाहिए, राइट। द कंपनीज प्रॉफिट्स वर लो, कंपनी का प्रॉफिट कम था, एंड दे वर फोर्स्ड टू डैश स्टाफ। अब प्रॉफिट कम हो, घाटा होगा, तो कंपनी स्टाफ को क्या करेगी? जल्दी बताओ। हाँ घाटा होगा तो कंपनी क्या करेगी? बोलो। बेटा कंपनी ले ऑफ करेगी, नौकरी से निकालना, ले ऑफ, ठीक है। इसका मतलब होता है नौकरी से निकालना। लिस्प का मतलब होता है बेटा तुतलाना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, लिस्प करते हैं यानी तुतलाते हैं, इसे लिस्प ऑफ का भी कह सकते हो। पूरा कंप्लीट मीनिंग तुतलाना। अगर ले ऑन कहे या लाई ऑन, तो बेटा लाई का सेकंड फॉर्म ले होता है, लेकिन ले ऑन अगर फ्रेज के रूप में देखोगे तो बेटा सप्लाई होता है इसका मीनिंग, या प्रोवाइड होगा। इसका मीनिंग सप्लाई या प्रोवाइड कह सकते हो। ले ऑन का मीनिंग देखो। और अगर लाई ऑन है, इसका मतलब लेटना भी होता है, या टू इफेक्ट इन अ स्पेसिफाइड मैनर, किसी तरीके से उस पर असर करना। जैसे मान लो कुछ लोग देखते हो कोई क्राइम कर जाते हैं, सो द गिल्ट विल लाई ऑन यू, द गिल्ट विल लाई ऑन यू। आपका वो जो गिल्ट है, वो भावना कि भाई हमने गलत कर दिया, अपराध कर दिया, वो आप पर बहुत भारी पड़ने लगेगा कुछ दिनों में,
है ना, टू अफेक्ट इन अ स्पेसिफाइड मैनर, और ले ऑन का मतलब सप्लाई या प्रोवाइड, ठीक है, क्लियर, बोलो, देखो, ले ऑफ, क्योंकि घाटा था तो उसने क्या किया, कंपनी से लोगों को निकाल दिया, क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम, अरे ये क्या हो गया, नहीं भाई, ये खत्म हुआ है 20, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन है प्री का। The judge directed the advocate general to dash an inquiry on the case. केस पर इंक्वायरी करने के लिए जज ने एडवोकेट जनरल को कहा, बताओ क्या कहते हैं, ये भी कोलोकेशन से है, एग्जैक्ट वर्ब क्या लगेगा जल्दी बताना, टू डैश एन इंक्वायरी, बोला बताओ, टू डैश एन इंक्वायरी क्या करोगे, बोलो जल्दी, टू होल्ड एन इंक्वायरी, ठीक है, टू होल्ड एन इंक्वायरी, होल्ड एन इंक्वायरी यानी कि इंक्वायरी करना, चलो समझ में आ गया, टू होल्ड एन इंक्वायरी, याद रखना कोलोकेशन में आपको एग्जैक्ट वर्ड चाहिए, और कहोगे मैम होल्ड का मतलब तो पकड़ना होता है, इंक्वायरी कैसे पकड़ेंगे बेटा, होल्ड का मतलब यहां पकड़ना नहीं है, यहां पे इंक्वायरी करने की बात है, ठीक है, क्लियर, ये हमारे 75 क्वेश्चन थे जो हमने किसमें किए, बोलो, प्री में 2022 का पूरा पेपर है। अब आते हैं 2022 के मेंस के पेपर में, ठीक है, आ जाओ और जरा देख ले क्या मेंस का पेपर डिफिकल्ट था, आसान था, कैसा था, ये जरा देख ले। आइए, ये फिलिंग द ब्लैंक से जो मेंस में हमारे पेपर्स हुए थे, 4 पेपर थे, वो देखो। अ गुड लीडर शुड बी रेडी टू डैश क्रिटिसिज्म, अगर आपका कोई शिकायत करे, कोई क्रिटिसाइज करे, तो अ गुड लीडर को क्या करना चाहिए, क्या करेगा बताओ, रेडी टू फेस क्रिटिसिज्म, यस, आप किसी भी तरह का अगर आलोचना है बेटा, आलोचना का तो सामना करोगे ना, है ना, आलोचना, आलोचना का सामना करना, टू फेस क्रिटिसिज्म, ठीक है, समझ में आया। Which dash does the minister take to reach the assembly? बेटा इस तरीके से कोलोकेशन से क्वेश्चन आ रहा है, देखो तो इस तरह से कोलोकेशन में क्वेश्चन आता है, Which dash does the minister take to reach the assembly? कौन सा डैश मिनिस्टर लेता है असेंबली पहुंचने के लिए, बताओ क्या होगा। सर नॉट कोलोकेशन, इट इज होमोनिम से जो क्वेश्चन आ रहा है, होमोनिम का जो पोर्शन नहीं उसमें ऐड हुआ है अब नया, उससे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बताओ। रूट, कौन सा रास्ता, ROUTE, रास्ता, असेंबली पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता लेता है, RIOT का मतलब दंगा हुआ, रूट का मतलब जड़, और रॉट मतलब सड़ना, देखो, ठीक है, राइट, बोलो कोई प्रॉब्लम, इसको फेंकवा दो, चलो नेक्स्ट आओ। विशाल इज गोइंग टू रीड द स्टोरी डैश, विशाल इज गोइंग टू रीड द स्टोरी, कैसे बताओ, विशाल स्टोरी कैसे पढ़ेगा, जल्दी बोलो,
विशाल स्टोरी जोर से पढ़ेगा तभी ना आपको सुनाई देगा बेटा। अलाउड होगा। अलाउड का मतलब ये एक तो एडवर्ब है, हमें एडवर्ब चाहिए क्योंकि आप रीड की विशेषता बताना चाह रहे हो, ठीक है। दूसरी बात है, अलाउड का मतलब होता है इतना तेज ताकि सुनाई दे, ठीक है। देखो नेक्स्ट, द फ्रेंड्स डिसाइडेड टू प्ले कार्ड्स टू डैश टाइम वाइल वेटिंग फॉर द कैब। कैब का इंतजार करने के दौरान जो फ्रेंड्स थे उन्होंने डिसाइड किया क्या करने के लिए, कार्ड्स खेलने के लिए। टाइम को क्या करेगा बताओ, काम टाइम पास करने के लिए, टाइम किल करने के लिए, टू किल टाइम और पास टाइम समय बिताने के लिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट, द हाउस दे बॉट वॉज डैश स्पेशियस देन द प्रीवियस हाउस। उनका जो पिछला घर था उससे ये जो हाउस उन्होंने खरीदा वो डैश था। बताओ क्या होगा यहां पे, स्पेशियस का मतलब बेटा स्पेस से बना एडजेक्टिव स्पेशियस। बताओ, जो हाउस उन्होंने खरीदा वॉस बेटा डैन, दिख रहा है डैन के पहले कंपैरेटिव डिग्री आएगा तो मोर स्पेशियस होगा, मोर स्पेशियस, यस, क्योंकि दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। देखो आज मेरा नया बैच शुरू हुआ है मुखर्जी नगर में और मैंने हमेशा एक ही चीज कहा है, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो मुखर्जी नगर आ जाओ। बहुत सारे लोग हैं आपको बहुत कुछ बताएंगे कि भाई मुखर्जी नगर क्यों जाना, वहां पे इतना गंदा खाना मिलता है, यहाँ पे इतनी परेशानियां होती है। बेटा सबसे पहले मुखर्जी नगर छात्रों का गढ़ है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे बच्चों का ध्यान रखने में के लिए सिर्फ हम नहीं होते, बल्कि एक बुक स्टॉल से लेकर एक रेहड़ी वाले से लेकर और एक यहाँ पे कोई भी रेस्टोरेंट या छोटा होटल भी हो, सब कोई बढ़िया खाना बनाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टिफ कंपटीशन है सबके बीच में। जैसे हम पूरी अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं ना, हर दुकानदार चाहता है कि मेरा दुकान चले, तो यहाँ पे ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ लोग नहीं चाहते कि आप मुखर्जी नगर आओ, कारण क्या है कि अगर मुखर्जी नगर आओगे ना तो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिसका बिल्कुल दुकान बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा असली क्वालिटी क्या होता है। यहां पे पता चलेगा आपको कि भाई पढ़ाया कैसे जाता है, अब पढ़ाई किसे कहते हैं। वो ऑनलाइन में जो हवा बनाओ, आज तो मैंने कह दिया बच्चों को, हमारा नया बैच था, मैंने कहा कि बेटा ये देखो हमारा केडी लाइव वाला है और ये जो आपको अभी पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है ना, अब ये ऑनलाइन हवा बनाएगा, तो ये हवा से ही दुकानें चलती हैं ऑनलाइन वालों की, ठीक है। मुखर्जी नगर आओगे तो पता चलेगा कि असली क्वालिटी क्या होता है। अगर आप दो चीजें याद रखना, अगर पॉकेट अफोर्ड कर आपका अफोर्ड कर सकता है, अगर आपका पॉकेट अफोर्ड कर सकता है और घर से परमिशन मिल सकता है, आप मुखर्जी नगर आइए। और हाँ, जितने भी पेरेंट्स बैठे हुए हैं कि नहीं मेरी बेटी है वहां भेजेंगे पता नहीं क्या कर लेगी, है ना बेटा, सबसे पहले आप माता पिता से भी मैं कहूंगी आपका कि आपकी बेटी जब दिल्ली आती है तो ज़्यादा जिम्मेदार हो जाती है कि भाई मेरी माँ और मेरे पिताजी ने यहाँ भेजा है तो मुझे कुछ करना है। और हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो नाक है वो सीधा सीधा आपकी बेटी के कर्मों से कनेक्टेड मत रखिए कि बेटी कुछ कर ले तो नाक कट जाएगा। वो यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी है, बहुत प्यार से समझा के और उनको अच्छे से पढ़ा के हम यहाँ से भेजते हैं, बच्चे खुश रहते हैं और वो जब बाहर आते हैं तो अपने पैरों पर भी खड़ा होते हैं, क्योंकि कपड़े से लेकर, है ना, और अपने प्रोटेक्शन तक उसको पता है सब चीज़ की जिम्मेदारी खुद सर पर है। तो वो जिम्मेदार भी होते हैं कि हाँ जल्दी हॉस्टल चले जाए और कहीं इधर उधर खाना ना खाए, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, वो बहुत जिम्मेदार हो जाते हैं 6 से 7 महीने में। तो अगर हो सके तो ज़रूर आना, बच्चों को मैं कहूँगी ज़रूर आना। अगर आप पॉकेट अफोर्ड कर सकते हो तो मुखर्जी नगर आके पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा, आपकी आंखें खुल जाएगी कि भाई पहले तो आपको क्या करना है, पहले आपको एसएससी की तैयारी करनी है। 21 साल में इस बार लड़के निकाल लिए और उसके पास सोचो, उसके बाद उनके पास 11 साल है सिविल सर्विस की तैयारी करके निकालने के लिए, तो 3 से 4 साल में वो सिविल सर्विसेज भी निकाल लेंगे, है ना। तो इसीलिए ज़रूर आना, अगर आ सकते हो तो। आज ही मेरा नया बैच शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट आओ,
द डॉक्टर हैज डैश एडवाइज्ड मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। अब देखो अगेन आपको ब्रैकेट में दे दिया। अब बताओ इसी से रिलेटेड कौन सा वर्ड होगा, जल्दी बोलो, क्या करें, आंसर बताइए जल्दी से। बेटा कम से कम मेरा क्लास लाइक तो कर लो। द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड, यस। और याद रखना प्रिस्क्राइब और प्रोस्क्राइब जानते हो ठीक एंटोनिम है। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है एडवाइस करना और प्रोस्क्राइब का मतलब होता है पाबंदी लगाना। मात्र देखो एक लेटर का डिफरेंस है और एंटोनिम हो गया। तो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना, कि मेडिसिन देना है तो प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट, मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट डैश अटेंशन इन बॉटनी क्लास। ये आ गया कोलोकेशन का क्वेश्चन। एग्जैक्ट वर्ब क्या चाहिए अटेंशन के साथ, बताओ। एग्जैक्ट वर्ब अटेंशन के साथ बताओ। यस, यू पे अटेंशन, ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे बॉटनी क्लास में अटेंशन नहीं देते हैं, तो यहां पे अटेंशन होगा। देखो एग्जिबिट तो होता है बेटा दिखाना, है ना। एग्जिबिट इज प्रदर्शित करना, तभी तो प्रदर्शन को एग्जीबिशन कहते हैं। ड्राइव का मतलब तो बहुत सारी चीजें होती है। ड्राइव कहते हैं ना, एक कैंपेन चला हुआ है, एक ड्राइव चला हुआ है, तो कैंपेन को भी ड्राइव कहते हैं। गाड़ी चलाना भी ड्राइव होता है, खदेड़ के निकालना भी ड्राइव होता है ना। ड्राइव के कई मीनिंग है। और ट्रेस का मतलब जो उसकी कहते हैं ना, कोई भी ट्रेस नहीं छोड़ा। जो क्रिमिनल, जो मर्डरर था, उसने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा, तो ट्रेस है ना, कोई भी तरह का जिसको कहते हैं ना दाग हो या कुछ भी, वो नहीं छोड़ा उसने। द मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू डैश रेस्ट्रिक्शंस एट द वर्क प्लेस। मैनेजमेंट क्या करना चाहेगा, रेस्ट्रिक्शन बताओ। बोलो। द मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू डैश रेस्ट्रिक्शन, क्या होगा। कोलोकेशन बेटा मैं करा दूंगी, रुको ना। यस, पाबंदी लगाना, इम्पोज लगाना। क्या लगाना, इम्पोज फाइन लगा दिया, है ना। फिर इम्पोज पेनाल्टी होता है, उसको लगाते हैं। इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। तो किसी तरह का, जैसे इम्पोज लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन लगाना भी तो इम्पोज था, यानी कोई चीज जबरदस्ती लगा दिया गया ना, वो इम्पोज। ठीक है, देखो लॉकडाउन इम्पोज किया था ना सरकार ने, देखो। नेक्स्ट, द विंड डैश सो पावरफुली दैट द डोर क्लोज्ड। अब ये अगेन होमोनिम से क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा। ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट डाले किस चीज का बेटा, ब्लूप्रिंट चाहिए तुम्हें, इंग्लिश का, ठीक है देखते हैं, रुको। द विंड डैश सो पावरफुली, द विंड ब्लू, ब्लो का सेकेंड फॉर्म ब्लू। इतना जोर से हवा चली कि डोर बंद हो गया, देखो। राहुल इज डैश कोडिंग, बताओ। ब्लो का सेकेंड फॉर्म ब्लू, वेरी गुड। राहुल इज डैश कोडिंग, राहुल क्या कर रहा है, कोडिंग बताओ। राहुल इज डैश कोडिंग, राहुल इज, बताओ। लर्निंग कोडिंग होगा, लर्निंग तो नहीं है, तो एक्सपीरियंस्ड इन कोडिंग होगा, है ना। स्किल्ड इन होना चाहिए था, स्किल्ड के साथ ऑन लगा दिया, इसीलिए यहां होगा एक्सपीरियंस्ड इन कोडिंग। देखो राहुल कोडिंग में एक्सपीरियंस्ड है, राइट। छोटे छोटे बच्चों को कोडिंग में बच्चे एक्सपर्ट हो रहे हैं। अरे भाई, मल्टीप्लिकेशन के ज़माने में बच्चों को एक्सपीरियंस्ड इन कोडिंग कराने की कोशिश की जा रही थी, तो कंपनी तो डूबनी थी, नहीं। बताइए आपको कंपनी का नाम। द फार्मर्स ग्रो डैश इन देयर फील्ड्स, बताओ क्या होगा। क्या फार्मर्स क्या ग्रो करेंगे, एग्जैक्ट कौन सा है ये, अगेन होमोनिम वाला क्वेश्चन है, बोलो।
12th पास के लिए, ओके 12th पास के लिए एक सेशन में लेके आती हूँ। मैं सोच रही 2-3 दिन के अंदर ही ले आऊंगे, 2 दिन के अंदर ले आऊंगे। द फार्मर्स ग्रो मेज, मेज मतलब मक्का है ना। और ये जो मेज होता है ना बेटा, ये जाल होते हैं, भूल भुलैया भी कहते हैं उसको, या उलझन भी कहेंगे, क्योंकि ये जाल जैसा होगा। और ये हो गया भुट्टा, कहते हैं ना इसको, भुट्टा, राइट, मक्का है ना, वही हुआ। यस, फोटो भी बना दिया बच्चे ने भुट्टा का। नेक्स्ट, mentally strong people do not dash to suicide over trivial issues. trivial का मतलब होता है बेटा छोटे मोटे, unimportant, छोटे मोटे मामले में तुरंत ही आप क्या नहीं करते हो, सुसाइड। बताओ, बोलो बोलो। हाँ, वही तो कहे ना बेटा, मेंस में क्वेश्चन आसान पूछा है, प्री में क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछा था। मुझे तो अभी खुद ही देख के समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछ रहा है ना। यस, गिव इन, हार मान जाना। गिव इन का मतलब होता है हार मानना। गिव इन टू सुसाइड। बेटा कंसीव क्या करते हैं, कंसीव अ बेबी है ना, यानी कि कंसीव लगाते हैं बेबी के साथ। कंसीव कोई आप आइडिया करते हो, यानी कंसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है। जैसे बच्चा होने वाला, कहते हैं शी हैज कंसीव्ड अ बेबी, शी हैज कंसीव्ड। मैम आप दिल्ली पुलिस 5 बैच का रजिस्ट्रेशन का टाइम प्लीज बढ़ा दो। बेटा नीति, आप कल कॉल कर लो 9555108888 पे, ठीक है। मेकअप योर माइंड, यानी कि बना लो, बनाना, मेकअप इज बनाना। मेकअप का मतलब मेकअप करना भी होता है। फॉल इन, पड़ जाना कोई चीज में। डोंट फॉल इनटू द ट्रैप कहते हैं। हालांकि फॉल इन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जिसको मैं फ्रेजल वर्ब में सिखा सकूं। डैश नॉलेज इन दिस फील्ड इज रियली प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत प्रचुर, प्रचुर उसका नॉलेज है। अब ये तो बड़ा ही आसान दे दिया, बताओ तो क्या होगा, कितना आसान है ये। मेंस का क्वेश्चन प्री के क्वेश्चन से डिफिकल्ट नहीं है यार, बहुत ही आसान कर दिया है ना। बताओ, डैश नॉलेज इन दिस फील्ड क्या होगा, देयर नॉलेज, उनका नॉलेज, THEIR, देयर नॉलेज इन दिस फील्ड इज रियली प्रोफाउंड, ठीक है। द मूवी वॉज रिलीज्ड डैश एक्सपेक्टेड, बताओ क्या होगा। मूवी वॉज रिलीज्ड डैश एक्सपेक्टेड। कल CTET का क्लास लगा दो। अंजना बिल्कुल है बेटा, DSSB का बैच। द मूवी वॉज रिलीज्ड डैश एक्सपेक्टेड, बेटा जो एक्सपेक्टेड डेट था उसके बाद हुआ, लेटर दैन, लेटर दैन के बाद। बेटा लेटर के साथ दैन लगाओगे देन तो आएगा ही नहीं, और लेटर खुद ही कंपैरेटिव डिग्री है तो मोर नहीं आएगा, लेट का लेटर आएगा। कंपैरेटिव डिग्री के साथ मोस्ट लगाने का क्या मतलब बनता है। आसान, एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, बहुत आसान। द एथलीट्स डैश वॉज बैडली इंजर्ड, जो धावक था, एथलीट का मतलब हो जाता है बेटा जिसमें भी आपको स्ट्रॉन्ग स्टेमिना की जरूरत पड़ती है ना, जिन स्पोर्ट्स में है ना, उस स्पोर्ट्स के एथलेटिक्स कहते हैं। तो एथलीट का डैश बहुत खराब से घायल हुआ, ड्यू टू अ फॉल ऑन द ट्रैक, ट्रैक में गिर जाने से। अब बताओ क्या उसका घायल हुआ होगा, खुद सोचो। टो, यस, पैर की उंगलियों को बेटा टो कहते हैं, पैर की उंगली। आपकी ऐसी उंगलियां, फिंगर्स, अगर मैं फिंगर्स की बात करूं तो फिंगर्स कितनी है आपकी, बताओ तो आपके फिंगर्स कितने हैं। इंग्लिश वर्ड पूछ रही हूं, आपके फिंगर्स कितने हैं। टोड एक जानवर होता है लाइक फ्रॉग, थोड़ा काला रंग का होता है, और टो का मतलब होता है खींच के ले जाना,
जैसे टो अवे एरिया में पार्किंग कर दोगे तो खींच के ले जाएगा ना। आपकी उंगलियां 8 होती है बेटा, 8 फिंगर्स, 2 थम्स एंड पैर की सारी उंगलियां टोज होती है। इसलिए मैंने पूछा फिंगर्स कितने हैं आपके, 8 फिंगर्स, 2 थम्स और पैर की उंगलियों को टोज कहते हैं, याद रखना। ठीक है बेटा, मैं पटना आने वाली हूं, लेकिन बात क्या है ना, वहां पे सेमिनार हॉल वगैरह मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जैसे सेमिनार का हॉल बुक होगा वैसे मैं आपको बता दूंगी। Nowadays, online shopping is easier than shopping in a market. ऑनलाइन शॉपिंग आसान है than shopping in a market. मार्केट में अगर शॉपिंग करोगे उससे ज़्यादा आसान है। क्या करें भाई, कंपैरिजन है। कंपैरिजन के लिए आपके लिए पास में एक वर्ड है दान, जो हम लोग एडजेक्टिव में पढ़ते हैं कि दो के बीच में कंपैरिजन हो तो दान का प्रयोग करें, राइट। द कमिटी विल डैश अ सर्वे ऑन द गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है उस पर जो कमिटी है वो एक सर्वे क्या करेगी, बताओ। सर्वे क्या किया जाता है, अगेन कोलोकेशन का क्वेश्चन आ गया। सर्वे क्या करेंगे बताओ। हाँ, जैसे अभी कहा था होल्ड एंड इंक्वायरी, वो भी तो कोलोकेशन था, राइट। तो सर्वे क्या करेंगे बताओ। मेंस का क्वेश्चन कितना आसान है, नहीं? देखो, यस, कंडक्ट करेंगे। कंडक्ट अ सर्वे, होल्ड एन इंक्वायरी। ओरिजिनेट का मतलब तो होता है बेटा उत्पन्न होना, उत्पन्न होना, ओरिजिन से बना है ना। देखो, होल्ड इंक्वायरी था, कंडक्ट अ सर्वे, राइट। द सिक्योरिटी गार्ड नीड्स अ डैश ऑफ शूज। ये तो कितना आसान है। मेंस का क्वेश्चन बनाया। देखो, प्री वाले को ही बनाने दे दिया होता तो कम से कम प्री से थोड़ा सा बेहतर बनाता, नहीं? देखो, यस, पेयर ऑफ शूज भाई, PAIR, पेयर ऑफ शूज, है ना। PEAR बेटा फल होता है ना, हरा हरा फल होता है, सेब के जैसा ही होता है लेकिन उसका शेप थोड़ा अलग होता है ना। क्लियर? ये होमोनिम का क्वेश्चन है। देखो, when the victim narrated his version of the incident, the jury was dash. जब विक्टिम यानी पीड़ित ने अपनी कहानी सुनाई तो जो जजेस का समूह था ना वो was dash। बताओ अब क्या होगा भाई। पीड़ित जब अपनी कहानी सुनाएगा तो जज क्या करेगा, कैसा सेटिस्फाइड होगा बताओ। बेटा MTS आराम से निकल जाएगा यार, पढ़ लो ना। आप तो वॉल्यूम 1 का ही VOD लेकर खरीद कर पढ़ लो, आपका तो हो जाएगा MTS। यस, कंप्लीटली सेटिस्फाइड। सो देखो, यहां पे हमें एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है ना, सेटिस्फाइड, और उसके साथ एडवर्ब कंप्लीटली चाहिए। बेटा एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा, और ये जनरली दर्द के साथ आता है, अत्यधिक, और इसका जनरली इस्तेमाल हम करते हैं जैसे कहते हैं ना एक्सक्रूशिएटिंगली, पेनफुल वगैरह के साथ यूज करते हैं। बहुत ज्यादा पेनफुल था, एक्सक्रूशिएटिंगली, जैसे अगर मैं बहुत थक गई थी तो वो कोई नेगेटिव चीज के साथ आता है ना। कंप्लीटली सेटिस्फाइड, अत्यधिक, हाँ उत्ति कर दिया मैंने, अत्यधिक होता है। यस, बस खत्म। देखो, ये पूरा कंप्लीट हो गया। और ये याद रखना बेटा, अगर मैं इसकी बात कर रही हूं तो ये मैंने आज खत्म कराया है आपका कंप्लीट फिलिंग द ब्लैंक्स, सिर्फ 2022 का बेटा, प्री और मेंस का। प्री में हमने देखा 2 चीजों पर बहुत जोर था, 3 चीजों पर। पहला तो था कोलोकेशन पे, जो मैं आपको करा दूंगी। दूसरा जोर था उस पे, कोलोकेशन तो करा चुके हैं यार, वर्ब में करा चुकी हूं मैं कोलोकेशन, ठीक है। दूसरा जोर था उसमें कि कौन सा एडजेक्टिव किस नाउन के साथ कॉम्बिनेशन फिट होता है,
और तीसरा इडियम्स एंड फ्रेजेस फिलिंग द ब्लैंक्स में दिया था। लेकिन जब मेंस के क्वेश्चन में आए तो मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन दिखा मुझे, वो दिखा मुझे होमोनिम्स पर, है ना, PARE PAIR, तो ये होमोनिम्स पे क्वेश्चन दिखा और बाकी सब बहुत ही आसान थे। तो इसीलिए DSSB के लिए बेटा वॉल्यूम 1 ले लो आप। तो ये आज मैंने खत्म किया है फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा 2022 का। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी मैं, कल आऊंगी, ठीक है। और जो भी ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं बेटा, नया बैच जो है 41 नंबर ये आया है, और जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं फटाफट इमीडिएटली कल आ जाओ। परसों मेरा क्लास है और जो बैच है वो है 1 से 5:30। आज डेमो हुआ है, अभी क्लास शुरू भी नहीं हुआ है पूरी तरीके से। तो मोस्ट वेलकम टू दिल्ली, अगर आ सकते हो तो, और नहीं आ सकते हो आराम से घर पे बैठ के भी पढ़ सकते हो। बैच नंबर 41। चलो कल मिलते हैं आपसे रात को 10 बजे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।